एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेन वर्क के काफ़ी चीज़ कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम थोड़ी सी सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ट्विन फ्लेम इंटीमेसी के बारे में। ओके। अच्छा, ये वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने सुना है और जब मैं आप लोगों की तरह ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियोस एक्सप्लोर करती थी ना, तो मेरे सामने भी ट्विन फ्लेम इंटीमेसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते थे, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम को इंटीमेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने डीएम या डीएफ के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप एक बार इंटीमेट हो गए तो आपका यूनियन नहीं होगा। पता है, तरह तरह के मिथ्स फैला रखे हैं इस टॉपिक में। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए इस पर भी एक वीडियो बना दूँ, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी असल सच्चाई क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपने डीएम या डीएफ के साथ जब आप बबल फेज में आते हो, जब आप लोग मिलते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब आपकी जो जर्नी है वो डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पे आपका कोई भी 3D लॉजिक कुछ भी काम नहीं करता। ठीक, और आपको ये भी पता है कि आपको अपने डीएम और डीएफ के लिए ये जो सेक्सुअल इंटीमेसी है वो इतनी ज़्यादा पीक पर होती है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। अभी तक जो डिवाइन फेमिनाइन अगर किसी को डिवाइन फेमिनाइंस अगर ये सब चीज़ें फील भी नहीं कर रही होती थी ना, तो अब वो अपने डीएम के लिए फील करेगी। और डीएम अभी तक अगर इन सब चीज़ों से भागता था ना, या फिर जो भी था डीएम के मन में, तो अब यहाँ पे क्या है कि वो अपने डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेविंग्स फील करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इनिशियल स्टेज में जब आपको नहीं पता होता कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, तो क्या होता है, आप सामने वाले को एक दूसरे को जज करते हो। अगर डीएम अपने डीएफ को फोर्स कर रहा है कि तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, ठीक है, कई बार क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, उनको भी ये जो क्रेविंग है ना वो इतनी इंटेंसिटी के साथ फील हो रही होती है ना कि डिवाइन फेमिनिन्स भी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, और वो क्या करती हैं, वो ये दोनों मिलकर फिजिकल हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने डीएम के साथ फिजिकल हो गए। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब डीएम डिस्टेंस क्रिएट करने लगता है तो डीएफ के अंदर गिल्ट आता है कि अरे ये तो मुझे यूज़ करके निकल गया, अरे इसने तो मुझे यूज़ किया। फिर क्या होगा, आप अपने डीएम को हमेशा चिल्ला भी दो, या फिर आप उसको गलत समझो, कैसा लड़का है, ये भी बाकियों की तरह आया और यूज़ करके निकल लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको पता ही नहीं है कि उस टाइम आपको पता ही नहीं चलता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेरे केस में क्या था कि जब मेरे डीएम आए, हम दोनों जब मिले, तो क्या हुआ कि डीएम ने भी मुझे बोला कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है। मैंने डीएम को मना किया और मेरे डीएम मेरे पीछे ही पड़ गया। ठीक है, तो मैं और मेरे डीएम उस टाइम पे हम लोग 3D में नहीं मिले थे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ऑनलाइन ही मिलते हो, ज़रूरी नहीं होता है कि आप उनसे 3D में किसी ऑफिस में मिलो या कॉलेज में मिलो, ऐसा नहीं होता है। तो मैं और मेरे डीएम हम ऑनलाइन ही मिले थे। तो क्या हुआ यहाँ पे कि डिवाइन को क्या करवाना होता है, डिवाइन को आपकी एक इंटीमेसी कॉर्ड जो सैक्रल चक्रा से होकर जाती है, वो कॉर्ड मर्ज करवानी होती है आपके डीएम और डीएफ से। तो यहाँ पे क्या होता है, बबल फेज में आप क्या करते हो, अपने डीएम और डीएफ के साथ फिजिकल हो जाते हो, या फिर आप फिजिकल नहीं होते तो आप वीडियो कॉल में आप कुछ करते होगे। ठीक, अगर वीडियो कॉल में भी कुछ नहीं है, आप फ़ोन कॉल पे कुछ ना कुछ बातें आप इंटीमेसी वाली आप अपने डीएम या डीएफ से करते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिवाइन का काम क्या होता है, सिर्फ आपसे ऐसी बातें करवाना या आपको फिजिकल रिलेशन में डलवाना, ताकि आपकी जो एनर्जी कॉर्ड है वो आपके डीएम के साथ जुड़ सके। समझे आप। तो सैक्रल चक्रा की जो एनर्जी है, जो कि देखिए डीएफ में क्या होता है, जो सैक्रल चक्रा होता है वो क्रिएशन एनर्जी होती है वहाँ पे। समझे आप। तो आपकी कुंडलिनी राइजिंग के लिए डिवाइन क्या करते हैं, आपकी इस सैक्रल एनर्जी से आपके डीएम की कॉर्ड को टच करवाते हैं, या फिर आपके लोग मर्ज करवाते हैं। ठीक है, जिससे आपकी कुंडलिनी राइज हो सके, प्लस आपके डीएम की भी राइज हो सके। और यहीं पे क्या होता है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स भटक जाते हैं सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से, या तो खुद गिल्ट में रहेंगे या फिर सामने वाले को गिल्ट में डालेंगे। और इसका दूसरा रीज़न क्या होता है, पहला रीज़न होता है डीएम अपने डीएफ को फोर्स करते हैं, पहला रीज़न होता है डिवाइन इंटरवेंशन, ये डिवाइन करवाते हैं। दूसरा, आप दोनों सेम सोल हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ओके, तो जब आप दोनों सेम फ्रिक्वेंसी के हो, अपने आप दोनों, आप ही समझ लो कि आप लोग कपल हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डीएम होते हैं ना, वो इस जन्म से ही नहीं, हर जन्म से वो पेयर में होते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ। ठीक है, तो वो अपनी डीएफ में पूरा हक समझते हैं। ओके, आप ये समझ लो कि डीएम और डीएफ ऑलरेडी मैरिड होते हैं।
आपको नहीं पता होता वो एक अलग बात है, आपको बाद में पता चलता है, अवेयरनेस बाद में आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन डीएम और डीएफ ये समझ लो इस जन्म के नहीं, न जाने कितने ही जन्मों से हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं। ये ऐसे कपल होते हैं कि ये परफेक्ट होते हैं, लाइक ये कांस्टेंट ही रहेंगे। यहाँ पे जो कपल है ये चेंज नहीं होने वाला है कि कोई थर्ड पार्टी आ जाए। थर्ड पार्टी टेम्प्रेरी होती है, सिर्फ लेसन्स के लिए आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो डीएम होते हैं वो अपने डीएफ के लिए इतना सेक्सुअल क्रेविंग इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 5D में वो जानते हैं कि ये उनकी पार्टनर है और इसी से उनका मतलब जो भी है वो सिर्फ उनकी डीएफ है, आई मीन वो उसकी वाइफ है। तो एक हस्बैंड क्या करता है ना, वो अपना हक अपनी वाइफ से लेने के लिए फाइट कर रहा होता है उससे ही। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डीएफ मना कर देती है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना, तो डीएम को क्या लगता है, गुस्सा आता है, इसने मुझे मना कैसे किया। डीएम भी नहीं समझ पाते कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं। डीएम गुस्सा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो डीएफ पे अपना हक समझते हैं और उन्हें लगता है कि डीएम को उसका हक नहीं दिया गया। ओके, और मैं मानती हूँ कि ये डीएम का हक होता है, लेकिन डीएम होते तो बेवकूफ़ ही हैं, मैं क्या बोलूँ। इनको इतना भी सेंस नहीं है कि तुम डायरेक्टली किसी लड़की से बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, वो हाँ कर देगी क्या? अरे भाई, आप 3D में रह रहे हो, ठीक है, 3D के भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना नहीं है, बस बोलने लगते हो कि चलो फिजिकल हो जाते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, अगर डिवाइन नहीं चाहते कि आप लोग सच में फिजिकल हो तो डिवाइन आपको 3D में मिलने भी नहीं देंगे। भले आप अवेकनिंग के बाद मिलो या जर्नी कंप्लीट करने के बाद मिलो, लेकिन उससे पहले डिवाइन खुद आपकी इंटीमेसी को रुकवाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत इंटीमेसी वाली बातें इसलिए होती हैं ताकि आप दोनों मतलब अपनी अपनी जो कॉर्ड है उसको मर्ज कर सको, समझे। तो यहाँ पे डीएम को इतना सेंस ही नहीं होता है कि मतलब उसे डीएफ से बात कैसे करनी है इस बारे में, ठीक है। डीएम को 3D में पता ही नहीं होता है कि उसकी बात कैसे बोलनी। तो डीएम क्या करते हैं, बिना लॉजिक के स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके डिवाइन फेमिनिन को बोल देंगे कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है। फिर डीएफ क्या रिएक्शन देगी, कैसा लड़का है, बदतमीज है क्या, मतलब मुझे यूज़ करने के लिए आया है क्या। तो दोनों ही अपने अपने लॉजिक से यहाँ पे चल रहे होते हैं और दोनों को ही नहीं पता होता कि दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक। और फिर जब डीएम को मना कर दिया कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना, तो डीएम को यहाँ पे गुस्सा आता है कि मुझे मेरा हक नहीं दिया गया। एनर्जेटिकली तो उन्हें सच में वो डीएफ उनको हक नहीं दे रही है, लेकिन डीएफ का क्या होता है, तुम पहले मुझे कमिटमेंट दो तब मैं तुम्हें ये हक दूंगी। डीएफ अपनी जगह बिल्कुल सही है। और सच में डिवाइन फेमिनिन्स, अगर डिवाइन विल से आपका फिजिकल रिलेशन बन चुका है तो उसके लिए गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग फिजिकल नहीं हुए हो और आप अपनी अवेकनिंग में हो, अवेकनिंग ट्रिगर हो गई है और डीएम अभी तक आपसे यही सब बातें कर रहा है कि चलो फिजिकल हो जाते हैं, मत होना, ठीक है। अगर फिजिकल इंटीमेसी लिखी ही होगी ना तो वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपकी बिना प्लानिंग के हो जाएंगे। लेकिन अगर डीएम इंटेंशनली आके बोल रहा है चलो फिजिकल हो जाते हैं और आपका भी मन कर रहा है 3D में, तो मत करना। क्यों नहीं करना, इससे क्या होगा, आपका जो डीएम है ना उसके जितने भी कर्मा है ना वो सब आप पे आएंगे। आपको पता है जब आप लोग किसी इंसान से फिजिकल होते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। जब एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है तो डीएम वहाँ पे अनअवेयर है। अब डीएम वहाँ पे अनअवेयर है, मान लो डीएम वहाँ पे मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मल्टीपल लोगों के साथ जाके एनर्जी ले रहा है और आपके साथ भी आ रहा है एनर्जी लेने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डीएम 10 लोगों का कर्मा आप पे डाल देगा। जैसे मान लो कि डीएम गया अपनी किसी कार्मिक के साथ फिजिकल हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो कार्मिक लड़की मान लो 10 के साथ फिजिकल हो रही है, वो 10 की एनर्जी डीएम पे डाल रही है और डीएम उन 10 की एनर्जी आप पे डाल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो डीएम तक गई और डीएम आपकी अच्छी वाली एनर्जी लेके उस कार्मिक को दे देगा। इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपका डीएम फुली अवेकन ना हो उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी में मत जाना। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है और कोई रीज़न नहीं है, इसीलिए आप लोगों को मना किया जाता है। और अगर सच में आपका डिवाइन मस्कुलिन अभी भी ऐसी फालतू की हरकतें कर रहा है ना कि मतलब चलो फिजिकल हो जाते हैं या आपको फोर्स कर रहा है कि चलो इंटीमेट होते हैं, तो समझ जाओ कि अभी उसकी अवेकनिंग शुरू हुई नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ सुनो, जब ट्विन फ्लेम्स अवेकन होने के बाद इंटीमेट होते हैं तो वो इंटीमेसी इतनी सोलफुल होती है ना, लाइक आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि आपको ये सेटिस्फैक्शन किसी भी 3D पर्सन के साथ नहीं मिल सकता। आप लोग समझे मेरी बात को। जब आप अपने ट्विन के साथ फिजिकल हो गए, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अवेकनिंग के बाद जब आप लोगों का यूनियन होता है, यूनियन के बाद जब आप इंटीमेट हो गए ना अपने डीएम या डीएफ के साथ, वो जो फीलिंग होती है ना वो दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो सेक्सुअल पुल होता है, सोचो आप ज़रा खुद ही सोचो, दूर हो आप
तब इतना सक्सेसफुल फील हो रहा है। जब सच में वो इंसान आपके सामने होगा तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो इसीलिए कहते हैं कि जो ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो सक्सेसफुल एनर्जी होता है और जब वो लोग सच में यूनाइट होते हैं, जब सच में वो लोग यूनियन में आते हैं ना, जब सच में वो लोग फिजिकल यूनियन में आते हैं ना, तो वो जो फीलिंग होती है, वो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, ये ऐसी होती है ना कि आपकी जो बचे हुए वंड्स हैं उसको भी रिलीज़ कर देता है ये। तो यहाँ पे लोगों ने सेक्सुअल इंटीमेसी को इतना गंदा समझ रखा है, जबकि ये गंदा है ही नहीं, ये तो डिवाइन एनर्जी है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि आप लोग उस डिवाइन एनर्जी को भी कितने गलत वे में यूज़ करते हो, ये आप लोगों की गलती है। कई वीडियोस में मैंने देखा है जो ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं वो ट्विन फ्लेम्स को गिल्ट पे डालते रहते हैं। अरे तुम फिजिकल हो गए अपने डीएम के साथ, अरे तुम फिजिकल हो गए डीएफ के साथ, अब यूनियन नहीं होगा, फियर क्रिएट करते हैं। आप लोग मेरी बात को सुन लो, समझ लो, यहाँ पे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन विल से ही हो रही हैं। तब तक जब तक आप खुद उसमें ज़बरदस्ती ना घुसो कि नहीं 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 मुझे तो डीएम को कॉल करना ही है, जब तक आप खुद उस चीज़ में ना घुसो, तब तक क्या है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन विल से हो रही हैं। तो अगर आप अपने डीएम के साथ फिजिकल हो चुके हो तो गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिवाइन विल से ही हुआ था। क्योंकि जब आप लोग गिल्ट में जाते हो ना, तो आप एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लेते हो, उसी गिल्ट में ही बैठे रहोगे। ठीक, डीएम्स का भी मैंने देखा है कि अरे मैम हमने तो डीएफ को इतना कुछ बोल दिया पास्ट में, अब डीएफ एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बैठे हैं उसी गिल्ट में, अपने मन से एजम्पशंस बनाए जा रहे हैं, विजुलाइज किए जा रहे हैं कि अरे अगर मैं डीएफ के पास गया, डीएफ ने ऐसे किया तो, अरे भाई एक्शन नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा वो क्या करेगी। बैठे हैं उसी ट्रैप में, अपने गिल्ट के ट्रैप में बैठे हुए हैं। डीएम के पास तो एक्चुअली में इतना इनफ है ही नहीं जितना डीएफ के पास होता है, क्योंकि डीएफ को यहाँ पे अपना सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, शैडो ब्लॉक्स, एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स, न जाने कौन कौन सी हीलिंग करनी पड़ती है। ये डीएम है, इनसे बस इतना कह दो कि शैडो वर्क कर लो, ठीक है, कर्मा बैलेंस कर लो, इनसे वही नहीं होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप अगर अपने डीएम या डीएफ के साथ इंटीमेट हो गए, गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर स्टिल आपका जो डीएम है वो आपको फोर्स कर रहा है तो समझ जाओ कि वो अभी अनहील्ड है, उसका ट्रॉमा है जो वो आप तक लाना चाह रहा है। अगर आप उसके साथ अभी इस सिचुएशन में अगर आप जानबूझ कर जाते हो ना इंटीमेट होने के लिए, तो आप ये समझ लो कि वो जितना कर्मा आपके पास लेकर आ रहा है ना, फिर वही कर्मा बैठ के आपको हील करना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक अनहील्ड मस्कुलाइन के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं क्रिएट करनी चाहिए, फिजिकल इंटीमेट मत करो, ठीक है। अगर स्टिल आपका हो चुका है, मतलब आपको अवेयरनेस नहीं थी और आप स्टिल आप अपने डीएम के साथ फिजिकल यूनियन में जा चुके हो, तो उसके लिए फिर आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज़ हुई है तो वो डिवाइन विल से ही हुई है। आप लोगों ने मेरी बात को समझा। एक जो मिसकॉन्सेप्शन जो ट्विन फ्लेम कोचेस देते हैं आपको, वो ये देते हैं कि डीएम ही जाता है फिजिकल इंटीमेसी में, ठीक है। वो इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि आपका डीएम अगर मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल इंटीमेसी में जा रहा है तो वो अपने कर्मा हील कर रहा है, और डीएम को ही डिवाइन देते हैं ये वाला कर्मा हील करने के लिए कि जाओ जाके फिजिकल हो जाओ। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक मतलब आप ही समझ लो कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है ना कि जो डीएम होता है वो किसी भी कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं जाता, वो उसको प्योर रखा जाता है डीएम को। और यहाँ पे डीएफ क्या करती है, वो फिजिकल इंटीमेसी को मल्टीपल लोगों के साथ हील करती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। कई केसेस में ये होता है कि जो डीएफ होती है वो इस कर्मा को बैलेंस कर रही होती है और डीएम को अलग कर्मा दिए जाते हैं। डीएम यहाँ पे क्या कर्मा फील कर सकता है, लाइक जैसे कि कार्मिक फैमिली, ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो उसको दिया जाता है कर्मा। तुम बेटे हो, तुम्हें पैसे कमाने हैं, 3D कंडीशनिंग जो होती है वो डीएम को ये वाला सब कर्मा दिया जाता है हील करने के लिए। और यहाँ पे रिलेशनशिप वाला जो कर्मा होती है वो डीएफ हील कर रही होती है। डीएफ जाती है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, डीएफ मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल होती है। तो ये भी एक भ्रम है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि लोगों ने बना रखा है कि डीएम मस्कुलाइन एनर्जी है तो वही जाएगा हील करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हर ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, हर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट अलग है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ट्विन फ्लेम जर्नीज हैं और अलग अलग तरह के यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन भी लोगों ने दे रखे हैं। ओके, तो जब आप लोगों को अपने डीएम या डीएफ के साथ सेक्सुअल क्रेविंग फील होती है ना, तो आप ये समझ लो कि वहाँ पे आपके जो सैक्रल चक्र है उसकी क्लेंजिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है।
और जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँगी, जब मेरे साथ भी सेम सिचुएशन होती थी, और तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च करती थी, मुझे नहीं मिलता था, और अगर 1-2 वीडियोस मुझे मिलते भी थे, तो उसमें जो कई लोगों ने ना अपने अपने क्वेश्चंस लिख रखे होते थे कि मतलब हमें सेक्सुअल क्रेविंग बहुत ज़्यादा फील होती है ना? तो ये चीज़ कॉमन है आपके साथ। अगर इसके पहले आपको सेक्सुअल क्रेविंग नहीं भी फील हुई होगी किसी के साथ भी, तो अब आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकनिंग के टाइम पे आपको अपने डीएम या डीएफ के साथ सेक्सुअल क्रेविंग फील होगी ही होगी, ठीक है? और एक चीज़ आप और नोटिस करना, अवेकनिंग के बाद, जैसे मान लीजिए डीएफ की अवेकनिंग हुई, इसके बाद डिवाइन फेमिनिन किसी और के साथ फिजिकल इंटीमेसी में नहीं जा सकती हैं। अगर आप जा पा रहे हो, इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपने डीएम से मिलते हो, जैसे ही आपका कॉर्ड आपके डीएम के साथ सैक्रल चक्र वाला कॉर्ड जैसे ही मर्ज होता है ना, तो आप ये समझ लो कि अब आपकी जो इंटीमेसी है वो रजिस्टर हो चुकी है आपके डीएम के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये सब चीज़ें तब तक रहेंगी जब तक आप अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं कर लेते, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है ना, डीएम और डीएफ अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड होते हैं, और उस केस में क्या होता है कि मतलब उनकी शादी नहीं हो सकती है, आप समझे? तो उस केस में क्या होता है, उनका सिर्फ एक हारमोनियस यूनियन ही हो जाता है, उसके बाद कहानी ख़त्म। मतलब वो दोनों कॉन्टेक्ट में रहेंगे, मिलेंगे भी, लेकिन उनके बीच में वो हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता नहीं होता है। आप ही समझ लो कि एक दोस्ती वाला रिश्ता हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि डिवाइन उनकी एनर्जी को उसी तरीके से क्रिएट कर देता है, समझे? अगर आपके साथ आपके डीएम का एक शादी लिखा हुआ है, तो आपको ये सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डीएम के साथ ही फील होगी, अवेकनिंग के पहले भी और अवेकनिंग के बाद भी। अवेकनिंग के पहले जब आप बबल फेज में थे, तब से लेके जब तक आप एक हाई वाइब्रेशन डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो ना, तब तक आपको सिर्फ ये एनर्जी आपके डीएम के साथ ही फील होगी। अगर आप दोनों की शादी सच में यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप किसी और के साथ मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। आप अगर चाहोगे भी ना किसी के साथ फिजिकल होना, आप नहीं हो पाओगे। आप मतलब आपकी जो सोल है वो आपको अलाउ ही नहीं करेगी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके डीएम या डीएफ के साथ आपकी शादी लिखी है, तो आप किसी और के साथ फिजिकल यूनियन में नहीं जा पाओगे, ठीक? कई केसेस में मैंने देखा है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस मतलब मैरिड होती हैं अपने किसी कार्मिक के साथ, लेकिन उनका जो डीएम अनमैरिड होता है ना, तो वो अपने डीएम के साथ ही वो पल फील करती हैं, और उनको अपने हस्बैंड के साथ वो फीलिंग नहीं आ रही होती। इसका मतलब क्या है, इसका ये साइन है कि आपका जो हस्बैंड है उसके साथ आपका जो कार्मिक कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म होने की एज पर है। अब इसके बाद मे भी आपका डिवोर्स हो जाए और आप शायद अपने ट्विन के साथ ही मैरिड हो जाओ, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, आपकी जो कार्मिक कॉर्ड, आपकी जो इंटीमेसी कॉर्ड अगर एक बार आपके डीएम के साथ अटैच हो गई, और उसके बाद आप किसी और के लिए वो सेक्सुअल क्रेविंग, सेक्सुअल पुल आप फील नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि अब आपकी शादी आपके डीएम के साथ ही है। ये एक साइन है जो मैंने आपको बताया शादी का। वैसे शादी के तो और भी साइंस होते हैं, मैं इस पर भी आपसे आगे बात करूँगी, लेकिन अभी इंटीमेसी वाला मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? और अगर डिवाइन फेमिनिन्स आप अवेकनिंग में हो, आपको पता चल चुका है आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, और इस टाइम पे आपका डीएम आ रहा है आपसे एनर्जी लेने के लिए, आपसे फोर्स कर रहा है कि चलो फिजिकल हो जाए, सीधे ब्लॉक मार दो, ब्लॉक करो, क्योंकि अभी वो अनअवेकन है, उसको पता ही नहीं है कि आप उसके डीएफ हो। वो आपको एक 3D के इंसान के जैसे डील कर रहा है, वो आपको एक नॉर्मल लड़की समझ रहा है, उसको लग रहा है ये लड़की बहुत अच्छी होगी, मतलब इसके साथ ना मुझे मज़ा आएगा करके, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो आपके लिए इतना सेक्सुअल क्रेविंग क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो। तो अभी उसको एनर्जी दे दोगे ना तो आप खुद ही रोगे, तो इससे बेटर है इग्नोर करो, उसको मत देना, समझे आप? और मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो ही गई है कि आप ना चाहते हुए भी आप उसके साथ फिजिकल हो चुके हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि ये डिवाइन विल से ही हुआ है, फिर यहाँ पे आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आपको सच में इस वीडियो से हेल्प मिली है तो अच्छी बात है, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।